एपिस्टेमोलॉजी जो है ये क्या है, थ्योरी ऑफ नॉलेज है, इल्मियात का फलसफा भी इसे कहते हैं। ये क्या करता है, कुछ सवालात और उनके जवाबात की तरफ तवज्जो दिलाता है। और वो सवालात क्या है कि हाउ टू गेट नॉलेज, इल्म या नॉलेज कैसे हासिल होती है। एक और सवाल कि हाउ डज अ पर्सन नो दैट इज रियल, कैसे पता चलेगा दैट इज रियल, कि जो कुछ भी इल्म हासिल किया वो रियल है, रियलिटी है। एक और क्वेश्चन ये करता है कि व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ नॉलेज, उन्हीं सोर्सेज ऑफ नॉलेज के जरिए क्या होता है, रियलिटी तक बंदा पहुंचता है। और जब रियलिटी तक पहुंचता है तो फिर उसको ये मालूम हो जाता है कि जो रियल है वो क्या है, और उसके अलावा जो कुछ है वो क्या है, वो नजरियात है, जिसे हम क्या कहते हैं, परसेप्शंस। तो एपिस्टेमोलॉजी जो है वो नॉलेज के हमें जो सोर्सेज बताता है, 3 सोर्सेज बताता है। पहला सोर्स क्या है, अल हवासुल खमसा, इसे आप क्या कहते हैं, 5 सेंसेस भी कहते हैं। हम एक्सपीरियंस से गुजरते हैं, जो कुछ नॉलेज ले रहे होते हैं, इंफॉर्मेशन ले रहे होते हैं, वो किससे मिल रही होती है, हमारे जो रडार है वो क्या है, वो 5 सेंसेस हैं। दूसरा जो सोर्स ऑफ नॉलेज है अल अक्ल, ये जो अक्ल है इसे हम क्या कहते हैं, माइंड कहते हैं, रीजनिंग, लॉजिक, जस्टिफिकेशन, वजाहत। और तीसरा जो सोर्स है इसे कहते हैं अल खबरुस सादिक, ट्रू स्टेटमेंट, सच्ची बात। अब आपने एक्सपीरियंस नहीं किया, 5 सेंसेस से किसी चीज की नॉलेज आपने हासिल नहीं की। जब नॉलेज हासिल नहीं की तो आपके माइंड में भी वो इंफॉर्मेशन नहीं गई, तो रीजनिंग आप उस चीज के बारे में या उस नॉलेज के बारे में आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन आपको किसी सच्चे इंसान ने, किसी मुखबिर सादिक ने एक खबर दी, आपने उस खबर को सच्चा माना, तो असल में आपने किसको सच्चा माना, उस खबर देने वाले को, मुखबिर सादिक उसको कहते हैं। उसकी बात पे यकीन करना क्या कहलाता है, या किसी की बात पे यकीन करना क्या कहलाता है, बिलीव। और ये जो खबर सादिक है इसके भी फिर 2 इसके सब सोर्सेज होते हैं, एक होता है मुतवातिर और एक खबर रसूल। मुतवातिर का मतलब क्या है, मुसलसल, कंसेक्यूटिव जिसको हम कहते हैं, कि एक इंफॉर्मेशन कई लोगों के जरिए हासिल हुई। दूसरी चीज क्या है, खबर रसूल, जो पैगंबर होते हैं, जो रसूल होते हैं, वो सच्चे होते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह, ये एक सच्ची खबर है, हम ईमान ले आए क्योंकि खबर देने वाला सच्चा है। जो खबर दे रहा है उसकी खबर सच्ची क्यों है, या वो मुखबिर सादिक क्यों कहलाएगा, अपने एक्सपीरियंस की वजह से। वो जो कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है उसने अपने सेंसेस से, अपने एक्सपीरियंस से उसको ऑब्जर्व किया और हम तक खबर पहुंचा दी। और जो खबर दे रहा है वो खुद उस खबर की, उस एक्सपीरियंस की जस्टिफिकेशन है, क्योंकि उसने एक्सपीरियंस किया, उसने ऑब्जर्व किया, उसने मुशाहिदा किया। अब वो खबर दे रहा है तो हमारे लिए उस इंफॉर्मेशन की, उस नॉलेज की जस्टिफिकेशन, दलील क्या है, वो मुखबिर सादिक है। हमने यकीन किया, कैसे, अपनी अक्ल को, अपनी लॉजिक को सरेंडर किया उसकी कही बात पे, यानी अंडरस्टैंड किया। और जब हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं तो इसका क्या मतलब है, हम उस पर ट्रस्ट कर रहे हैं। और ये जो रिलेशन है उस ट्रस्ट का, उसे क्या कहते हैं, उस अंडरस्टैंडिंग को क्या कहते हैं, मोहब्बत। अगर आप किसी को मानते हैं कि वो अल्लाह वाला है, अल्लाह की पहचान दे सकता है, अल्लाह की मार्फत दे सकता है, तो फिर उसके आगे अपनी सोच को सरेंडर करना पड़ेगा। अब चाहे वो कोई हमें इंफॉर्मेशन दे रहा हो, चाहे वो हमारी लाइफ को इस तरह से कंट्रोल करके मुजाहदा करवा रहा हो कि जो शायद हमें अच्छा ना लग रहा हो, मगर वो मुखबिर सादिक अक्ल को, हमारी रीजनिंग को, लॉजिक को विजडम बना देगा और एक्सपीरियंस करवा देगा। लेकिन स्टार्ट कहां से होगा, यहां सरेंडर करना है मुखबिर सादिक के आगे।